नमस्कार, प्रणाम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं जो आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और आपके घर में भी सब स्वस्थ ही होंगे और मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कि आप लोगों को पता है कि आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बीटीसी स्टडी पर लगातार कुछ दिनों से फिजिक्स को लेकर काम चल रहा है, जहां आप लोगों को हम क्लास 10th के भी बायोलॉजी के कुछ लेक्चर दिए थे किसी अन्य टीचर के द्वारा, पर वो टीचर अभी कुछ दिनों के लिए बिजी चलेंगे। इस कारण से अब आप लोगों के लिए क्लास फिजिक्स का इस पे चलेगा, लगातार चलेगा, मेरे ही द्वारा चलेगा। इस पे क्लास जो फिजिक्स का लेक्चर चलेगा और उसके बाद संस्कृत का भी लेक्चर चलेगा, आपको मेरे भी द्वारा चलेगा, और एक अन्य शिक्षक के द्वारा भी आपको इस चैनल पर संस्कृत का भी लेक्चर दिया जाएगा। क्लास 10th 9th हो या फिर 6th 7th सब के लिए वो ग्रामर, संस्कृत ग्रामर जो है रहेगा। या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल तक हम प्रयास करेंगे बताने का, ताकि तमाम बच्चों को वहां उस लेवल में जाने के बाद कोई भी इश्यू देखने को वहां पे नहीं मिले। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हम कुछ दिनों से क्लास 12th के फिजिक्स दे रहे थे। मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे बोलिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और पूछा गया है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके इस चैनल के माध्यम से हम करवा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं आसान से आसान शब्दों में उसे करके आप लोगों को समझा करके ऐसे समझा दे, ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो आप लोगों को बनाने में कोई भी दिक्कतें नहीं हो। ऐसे ही क्वेश्चंस आज आपके सामने आ चुका है बोर्ड स्क्रीन पे, जो कह रहा है किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, बनाना है इस व्यंजक को, क्योंकि ये व्यंजक हमारे लिए विद्युत विभव चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, उससे पहले हमें जानना जरूरी है ये जो विभव है, ये विभव क्या होता है हमारा। पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल, ये पोटेंशियल जो है ये क्या है। आइए हम लोग सर्वप्रथम इसको ही जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस व्यंजक पे चलेंगे। ये जो पोटेंशियल है, विभव है, ये क्या होता है। देखिए, किसी धनावेश को अनंत से उठाकर अगर हम उसको विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाते हैं, तो ऐसा करने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो इस किए गए कार्य की ही मात्रा को हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। क्या बोले हम बोले इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाने में, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। मतलब मान के चलिए कि कोई धनावेश यहाँ पे स्थित है प्लस क्यू, ये आवेश जो है मान लीजिए कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित है। मान के चलिए कि ये जो है हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि विद्युत क्षेत्र है। इसको उठा करके यहाँ से हम यहाँ पे स्थित कर देंगे, लाएंगे। तो इसको यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा, हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। तो यही हमारा कहलाता है पोटेंशियल अर्थात विभव। तो इसका फॉर्मूला देखिए, इसको डिनोट करते हैं हम किस चीज से? इसको डिनोट करते हैं V से। विभव को V से डिनोट किया जाता है, और V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आप लोग बताएं तब हमें। तो V का फॉर्मूला हो जाएगा W/Q। क्या हम बोले? आवेश को उठाकर यहां तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि W। किसको उठाए? आवेश को, अर्थात V बराबर होता है फॉर्मूला हमारा क्या होता है फॉर्मूला? W/Q। हमें उम्मीद है जो आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। अब देखिए, ये जो V है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोग इन्हें ध्यान रखेंगे। सॉरी, वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। हमको डाउट था इस पे, ये स्केलर है क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण होता है ना। हाँ, इसमें सिर्फ परिमाण होता है। वैसे ही देखिए, ये भी स्केलर है, ये भी हमारा क्या है? ये भी स्केलर है, और ये भी स्केलर है। दोनों स्केलर है, तो ये कैसे वेक्टर बन सकता है? दोनों ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता है, मतलब स्केलर क्वांटिटी ही होगा। अब देखिए, इसका जो SI यूनिट होता है पोटेंशियल का, विभव का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? यहां से देख सकते हैं हम लोग। इसका तो एक यूनिट प्रचलित मात्रक हम लोग 10th में ही पढ़े हैं, वोल्ट होता है, इसको V से ही नोट करते हैं। और इसका एक मात्रक होता है, देखिए इसका एक और मात्रक होता है, ये W है, यानी कार्य है, इसका मात्रक जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है आप लोग बताएं हमें? कूलम होता है। तो जूल पर कूलम भी तो ऐसा ही मात्रक होगा इसका, संभवतः ये भी है।
है। उसके बाद इसका एक और मात्रक होता है, और ये ऐसा ही नहीं, सीजीएस मात्रक में हम बोले, सीजीएस सिस्टम बोले इसका, सीजीएस सिस्टम। तो क्या होगा, तो देखिए सीजीएस में क्या हो जाएगा, जैसे कार्य है, कार्य का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है जूल, जूल नहीं अर्ग, ERG अर्ग। पर आवेश जो है इसका सीजीएस यूनिट होता है हमारा ESU, यानी अर्ग पर ESU। ये हमारा सीजीएस सिस्टम हो गया किसका, तो ये विभव का सीजीएस सिस्टम हो गया। अब देखिए अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, अगर इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो क्या निकलेगा, निकाल के हम आप लोगों को दिखा देते हैं, आप लोग ध्यान से देखें इन्हें। डायमेंशनल, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला जानना हमारे लिए बेहद ही आवश्यक होता है। क्लास जैसे इंटर में प्रवेश करते हैं हम लोग 11th में, वहां ही ये जानना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। वहां भी एक चैप्टर दिया गया है, वहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरह समझाया गया है। तो आप लोगों के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ही सरल शब्दों में हम इस चैनल पे अपलोड किए हैं, लगभग 3 से 4 वीडियोज होगा। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाकर के उन्हें देख लेंगे और वहां पे समझ लीजिए आप लोग, ताकि ये आने वाले दिनों में और भी कहीं परेशानी हमें नहीं हो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है, इसलिए हमें इन्हें याद रखना बेहद ही जरूरी है। चलिए हम लोग समझते हैं इन्हें। तो V बराबर हम अभी देखें W/Q। अब देखिए W का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, अगर W का जानते होंगे तभी तो बनेगा, वो नहीं जानते हैं तो हम W का निकाल लेंगे। W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Fs। क्या होता है, Fs। अब देखिए F जो है ये हमारा बल है, क्या है, बल है। बल का होता है mLT⁻²। विमीय सूत्र जो होता है mLT⁻² होता है। अब कहेंगे ये कैसे होता है, बताते हैं। जैसे कि बल का भी फॉर्मूला होता है ma। अब देखिए m द्रव्यमान है इसका, तो विमीय सूत्र याद रखना होगा कैपिटल M। त्वरण का होता है L⁻²। देखिए हो गया। या फिर आप पूछ सकते हैं कि त्वरण का कैसे L⁻² हो गया, तो त्वरण का भी फॉर्मूला होता है A बराबर V/T, यानी कि V क्या है क्या है, वेग है, इसका विमीय सूत्र होता है L⁻⁻1। फिर T का तो T होता है, इसको ऊपर ले चलेंगे तो L⁻²हो जाएगा। या नहीं तो वेग का भी अगर आप लोग हमसे पूछे तो हम वेग का भी बता सकते हैं। V का फॉर्मूला होता है S/T। S विस्थापन है, उसका विमीय सूत्र L। विस्थापन अर्थात दूरी, कोई भी दूरी का विमीय सूत्र L होता है, बट्टे में T होगा, ले चलेंगे L⁻, क्या हो जाएगा, -1 यहाँ। तो ये इतना बातें आप लोगों को ध्यान रखना है, या फिर आप लोग जाकर डायमेंशनल फॉर्मूला सीख सकते हैं हमारे इस चैनल पर। अब S का क्या हो जाएगा, L। अब देखिए L गुना L, M अकेले है, L गुना L स्क्वायर, T⁻² हो जाएगा हमारा। तो वहां पे हम लिखेंगे कार्य के विमीय सूत्र में यहाँ पर mLT⁻²। अब ये आवेश है, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे mLT⁻², इसको ऊपर ले चलें A⁻⁻1 T⁻⁻1, ये हम लिख सकते हैं। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, M अकेले है ना, इनको लिख लेते हैं, L अकेले है, इनको लिख लेते हैं T⁻², T⁻1। देखिए आधार समान है, गुणा के रूप में पावर जुटेगा तो -2 में -1 जोड़ दें आप लोग, तो ये हो जाएगा हमारा -3 और A⁻1। ये इस प्रकार से बन के हमारा निकल चुका है। उम्मीद करता हूं जो आप लोगों को इतनी बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। बाद बाकी अब हम लोग चलते हैं थ्योरम पे। और एक बात आप लोग ध्यान रखें कि जो पृथ्वी होता है इसका विभव 0 होता है। क्या होता है, इसका विभव 0 होता है। इस थ्योरम को तो आप लोग भूलना नहीं है, जो बताएंगे इसे आप लोग बढ़ाएं नहीं वीडियोज को, और इन्हें लगातार वॉच करें एक बार। उसके बाद आप लोग जो है सही तरह से समझ जाएंगे इसका जो थ्योरम है ये कैसे प्रूव किया जाता है। एग्जाम में कोई भी इश्यू नहीं आएगा, इतना उम्मीद के साथ हम बता सकते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो आइए हम लोग इस व्यंजक को प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, इसे प्रूव करते हैं। इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, इसके लिए हमें पहले कोई एक आवेश स्थित करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई आवेश है, ये बिंदु O है और यहाँ पर +Q आवेश स्थित है, +Q आवेश स्थित है। अब यहाँ से उसके बाद एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं A, मान लीजिए A एक यहाँ बिंदु यहाँ पर है। अब यहाँ से वहां तक की दूरी, यहाँ से वहां तक की दूरी को मान लेते हैं कितना, R। यहाँ से वहां तक की दूरी को हम मान लिए R, और यहाँ पर
हमारा बिंदु P पर जो है एक आवेश और है, परीक्षण आवेश, और वो है हमारा क्या, वो है हमारा Q0। एक परीक्षण आवेश हमारा Q0 है। अब उसके बाद देखिए बिंदु O से P की दूरी कितना है, R है। कितना है, सॉरी R नहीं, X है। अब क्या होता है, उस आवेश को वहां से थोड़ा सा हम इधर लाएंगे, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाएंगे इसको, अर्थात इसको विस्थापित करके इधर लाएंगे यहां तक। तो मान लीजिए विस्थापित होने में कितना विस्थापित हुआ, ये मान लेते हैं ये dx विस्थापित हुआ, मतलब dx यानी कि बहुत कम दूरी तक पीछे आया है, यानी कि विद्युत क्षेत्र में आया है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर देखिए अल्पतम दूरी के लिए हम d का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम dx लगा दिए। अब उसके बाद अब इसे हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो उससे पहले हमें इसमें भाषा लिखना होगा कि माना कि O बिंदु पर एक आवेश प्लस Q आवेश स्थित है, यहां से R दूरी पर A एक बिंदु है जहां परीक्षण आवेश को लाया गया बिंदु P से, Q0 आवेश जो परीक्षण आवेश है उसे बिंदु Q से P से उठाकर लाया गया A पर, जहां उसको लाने में जो है मतलब बोल सकते हैं कि वो आवेश जो है dx विस्थापित हुआ, और बिंदु O से उससे Q0 तक की जो दूरी है वो क्या है हमारा, वो हमारा x है। तो आइए अब थोड़ा सा हम भाषा लिख लेते हैं। तो भाषा क्या लिखना है फिर देख लेते हैं। माना कि O बिंदु पर, ये O बिंदु है ना, यहाँ प्लस Q आवेश है, माना कि O बिंदु पर प्लस Q आवेश स्थित है। लिख लेंगे, इतना हमें लिख लेना है, लिख लिए हम। अब उसके बाद हम लिखेंगे बिंदु O से, कहां से, बिंदु O से R दूरी पर देख सकते हैं वहां पर बिंदु A स्थित है, जहां पर परीक्षण आवेश Q0 को कहां से लाया गया, P से लिख सकते हैं P से dx विस्थापित कर, क्या लिख सकते हैं, dx विस्थापित कर लाया गया। इतना लिखना है हमें, और लिखना है तो और भी लिख सकते हैं। बिंदु O से P की दूरी कितना है, x है। बिंदु O से P की दूरी क्या है, x है। इतना हम लिख लिए। अब हमें थ्योरम की ओर चलना है। भाषा लिखने के बाद हमें अब थ्योरम बनाना है। चलिए हम लोग थ्योरम को बारीकी से बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कूलम बल का काम होगा। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ सबसे पहले जो है हम कूलम के बल का के अनुसार चलेंगे, और आप लोगों को हम कूलम बल के अनुसार बताए हैं F बराबर क्या होता है, लिख लेंगे यहाँ पर कूलम के नियमानुसार दो आवेश है और इस पर बल लगेगा तो कूलम का नियम तो काम करेगा यहाँ पर। तो हम लोग पढ़े हैं F बराबर क्या पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 बटे में R²। हम लोग ये पढ़े हैं, पर यहाँ पर हमें इस नियम को फॉलो करते हुए चलना है। तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, F बराबर इसको लिख लेते हैं 1/4, ये तो कांस्टेंट हुआ ना हमारा, गुना। अब देखिए Q1 Q2 वहां पर दो आवेश था तो लिए थे, पर यहाँ पर हमारा दोनों आवेश है, एक है प्लस Q, एक है Q0। हम लिख लेंगे यहाँ पर Q0 बटे, अब यहाँ से वहां तक की दूरी कितना है, x है। हम लिख लेंगे x का स्क्वायर। समझ गए आप लोग, ये हमें निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब Q0 आवेश जो है हमारा, Q0 आवेश उसको बिंदु O जो है, बिंदु O की ओर हम अत्यंत सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित किए। तो यहाँ पे करने में कितना कार्य करना पड़ा, हम लिख लेंगे यहाँ पर कि Q0 प्लस नहीं रैंक चल सकता है, Q0 आवेश को बिंदु O की तरफ या बिंदु O की ओर अत्यंत सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब देखिए कितना कार्य किया गया, हमें वो कार्य की गणना करना है यहाँ पर। तो निकाल लेते हैं। देखिए कार्य बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं Fs, क्या पढ़े हैं, Fs। अब देखिए यहाँ पर
हम लगाएंगे W बराबर, लेकिन एक बात आप लोगों को समझना होगा यहाँ पर, यहाँ जो कार्य है हमारा वो कितना किया जाएगा, बहुत कम कार्य किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं DW, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे बल है। अब देखिए बल का फॉर्मूला हम अभी जानते हैं और वैसे कूलम्ब बल के अनुसार हम निकाले थे यहाँ पर, तो इसको लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q नॉट बटे में x स्क्वायर गुना, अब यहाँ पे S है, विस्थापन है। अब देखिए आप लोग उसको इधर लाया गया, बल लग रहा था इधर, उसे इधर लाया गया, एक दूसरे के विपरीत है, 11th में पढ़े होंगे, एक दूसरे के विपरीत चला है वो, अर्थात जाना चाहिए उधर, बल लगा इसको इधर से उधर, पर वो उधर से इधर आ रहा है, मतलब बल और विस्थापन विपरीत है, अर्थात हम बोल सकते हैं यहाँ जो विस्थापन होगा ऋणात्मक होगा, मतलब माइनस का हो जाएगा हमारा dx, जो दूरी अल्पतम दूरी था हमारा dx विस्थापित हुआ था वो। अब देखिए अब जो यहाँ पर हम करेंगे, क्या करेंगे अब यहाँ पे, अब यहाँ पर हम अपने मन से संपूर्ण कार्य निकाल लेंगे। संपूर्ण मतलब होता है कि इसका इंटीग्रेशन कर देना है, यानी तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब देखिए समाकलन हम लोग करते हैं, DW बराबर इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में x स्क्वायर, और आगे लग जाएगा हमारा क्या, माइनस का dx। अब देखिए यहां से हम एक स्टेप और चलते हैं, अब यहाँ पे कुछ कॉमन होगा हमारा Q नॉट, और ये कांस्टेंट है, माइनस भी निकाल लेते हैं बाहर, माइनस Q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट को हम बाहर कर लिए। अब इंटीग्रेशन में रख देना है इन तमाम पदों को 1/x स्क्वायर, और आगे में क्या लग जाएगा dx। उम्मीद करता हूं बच्चों जो आप सब इतना बातें समझे होंगे। अब थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं और वहां पे उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, इससे आगे कैसे होगा। कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करना है। उम्मीद करता हूं जो आप सब इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझने में अभी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। वैसे इंटीग्रेशन के लिए वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी मिल जाएगा। इसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, लेकिन कर ही देते हैं इंटीग्रेशन। देखिए इसका इंटीग्रेशन जो होगा तो यहाँ पे डी हट जाएगा, क्या बचेगा, डब्ल्यू बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, तो डब्ल्यू, हम लिख लेते हैं डब्ल्यू बराबर। अब देखिए इसको एक बार लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट लग जाएगा, इंटीग्रेशन हुआ है यहाँ पे लिमिट लगेगा। अब जो लिमिट लगेगा वो लिमिट कहां से होगा, ये लिमिट होगा हमारा, कहां से होगा बताएं आप लोग, अनंत से लाए थे तो एक हमारा लोअर लिमिट होगा इन्फिनिटी, अपर लिमिट होगा कहां तक दूरी, कितना दूरी लाए थे, आर ना, तो आर यहां भी हम लगा सकते हैं इन्फिनिटी टू आर। अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन हमारा डब्ल्यू निकला, अब जो इसका निकलेगा इसको एक बार लिख लेते हैं, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/x स्क्वायर का, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग देख लें एक बार। अगर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें, इसको हम आगे में dx लगता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर को ऊपर ले चलेंगे तो x की पावर माइनस 2x होगा। अब देखिए x की पावर n के रूप में इंटीग्रेशन है ना, तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन निकालते हैं हम लोग तो होता है x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, प्लस में कांस्टेंट हम लगा देते हैं, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इसका अगर हम लोग निकालें तो क्या होगा, तो हम करेंगे यहाँ पे क्या, पावर में 1 जोड़ेंगे, x की पावर -2 उसमें जोड़ेंगे 1, बटे में -2 में जोड़ेंगे 1। अब देखिए पावर कितना बचेगा, x की पावर -1 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। अब देखिए पावर भी -1 है, उसे हम प्लस मिलाना है 1 को, तो हम लिख सकते हैं उसको नीचे भेज सकते हैं, माइनस ऊपर से जाएगा -1 बाय में u नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा। समझ गए आप लोग। तो सॉरी 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा हमारा, माइनस का 1/x। उम्मीद करता हूं जो इंटीग्रेशन आप समझ गए हैं। चलिए आगे हम लोग थ्योरम पे चलते हैं डायरेक्टली। अब देखिए क्या बचेगा हमारा, माइनस का 1/x, लेकिन लिमिट नहीं छूटेगा, अब लिमिट चलेगा साथ साथ, कहां से, इन्फिनिटी टू कहां तक जाएगा, r तक। अब देखिए यहां से क्या निकलेगा हमारा, अब हम क्या करेंगे, वो जो x है, x का मान कहां से होगा, इन्फिनिटी से कहां तक होगा, r तक, ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं, r से इन्फिनिटी तक होगा, r से इन्फिनिटी तक। हम लिख लेते हैं इसको एक बार, तो माइनस से देखिए इनमें गुना होगा, हम लिखते हैं माइनस से गुना होगा तो छोड़ देंगे, इसको अंदर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस से सबसे पहले से में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट 1 बट। अब देखिए x का मान हम कहां से लेंगे, r से,
x की जगह पे एक बार r रखेंगे, एक बार इन्फिनिटी रखेंगे। फिर एक बार देखिए अब, फिर इसमें अगला में जो हम x की जगह पे इन्फिनिटी रखने वाले हैं, तो वहां पर जो इन्फिनिटी रखेंगे फिर भी तो माइनस है पीछे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन प्लस तो हो गया अगले पद के लिए भी, लेकिन ये फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ऊपरी सीमा माइनस न्यूनतम निम्न सीमा। तो इसके लिए फिर से वो माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस और 1 बटे हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। इसे हमें लिख लेना है। अब देखिए इन्फिनिटी का मान हम लोग अपने मन से 0 ले लेते हैं, तो ये होता है हमारा क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बचेगा हमारा का, आप लोग बताएं हमें क्या बचेगा, 0 हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 1 बटे आर। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू नॉट अपॉन में आर। उम्मीद करता हूं आप सबसे जो इतना बातें आप लोग समझे। अभी थ्योरम नहीं बना है, आप लोग इतना खुशी ना हो, अभी थ्योरम में थोड़ा सा बाकी है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो हम लोग करने वाले हैं, ये तो W निकला ना हमारा, ये हमारा W निकल गया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था बिंदुवत आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर W अपॉन Q, ये जानते हैं। अब इसका काम करना है हमें। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे एक बार, V बराबर W बाय Q है ना, तो W आपका अभी जस्ट के जस्ट यहाँ पे निकल चुका है, तो अब W के मान वहां पे रख देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा R हो जाएगा। लेकिन हॉल बट्टे में क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, हॉल बट्टे में क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे R ना था, अभी R, हॉल अपॉन में Q हो गया। अब देखिए Q से ये Q कट जाएगा, कट गया, Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचा हमारा, अब बचा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q नॉट अपॉन में R, ये हमारा बचा। बच्चों जहां तक मुझे, लेकिन 1 मिनट, V बराबर W बाय Q, लेकिन जिस आवेश को हम वहां से लाए थे ना, वो आवेश हमारा Q नॉट था, Q थोड़ी न था, Q नॉट था, इसलिए हम यहाँ पे Q नॉट लगाएंगे। यहाँ भी क्या लगेगा हमारा, यहाँ भी लगेगा Q नॉट। इसे नहीं कुछ करना है, बेचारा को काटना इनको है, क्योंकि इसको उठा के लाए थे और इसमें कार्य करना पड़ा था हमें, तो ये दोनों कटेगा। तो यहाँ पर हमें Q नॉट नहीं Q बचेगा, हम लिख सकते हैं, अच्छा से लिखते हैं इसको, अच्छा से Q, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। मैं मानता हूं जो इसमें समय काफी लगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर हम इसमें जो आप लोगों को बताएं, इसमें हम विभव को बताने में थोड़ा सा समय ले लिए, इस कारण से समय थोड़ा सा ज्यादा लगा। आप लोग इस थ्योरम को ध्यान रखेंगे और हमें उम्मीद है जो आप लोग इनको नोट किए होंगे, अगर नोट नहीं किए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ही आप लोग लिए होंगे, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। और ये अगर याद है तो अब आपको आगे जो 2-3 थ्योरम बताएंगे इस चैप्टर के, तो वो थ्योरम आपको जल्द ही बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसके बिना आपको वो दोनों थ्योरम समझ में नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं जो आप लोग हमारी बातों को समझ गए होंगे बच्चों। मैं चाहता हूं कि अब आज की क्लास यही खत्म करूं और मिले आप लोगों से अगले वीडियोज में जल्द ही। तो खत्म करते हैं आज की क्लास। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।